ओम शांति। मधुबन के बेहद घर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये तो बाबा ने हम सबको बता ही दिया है कि हम सभी एक ही बाबा के बच्चे, एक ही परम धाम में साथ साथ रहते थे। याद है ना सबको? हाँ, याद है। और अब ड्रामा का खेल पूरा करके फिर वापस संगम युग में मधुबन के बेहद घर में आकर के हम सभी मिले हैं। मधुबन ही वो स्थान है, वो घर है जहाँ ब्राह्मण परिवार आकर के बेहद की संख्या में एक दूसरे से मिलते हैं। और हमारा ये आपसी मिलना क्यों ज़रूरी है? प्रतिवर्ष हम सभी बाबा से मिलते हैं और आपस में भी मिलते हैं, और इस प्रकार आपस में मिलकर, बाबा से मिलकर हम अपनी यात्रा को और तीव्र गति से आगे बढ़ाते हैं। वो यात्रा हमारी स्व परिवर्तन की है और अल्टीमेट अपने मंजिल पर पहुंचने की है। हम उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं क्योंकि प्रतिवर्ष बाबा से हमें लेटेस्ट सिग्नल्स मिलते हैं और आपस में हम सभी विचारों की लेन देन करके उसका प्रैक्टिकल स्वरूप बनने की योजना बनाते हैं। बाबा ने हम सबको जो होमवर्क दिया है, अपने आप को बाप समान बनाना, क्योंकि हर रचयिता अपनी रचना को अपने समान देखना चाहते हैं, बल्कि वो ये चाहते हैं कि मेरे से भी अधिक अच्छे हों। है ना? लौकिक में भी कहा जाता है कि बेटा बाप से भी सवाया हो। तो बाप समान बनना और उससे आगे स्वर्ग का मालिक बनना, तो ये सवाया बन जाना हुआ ना। बाबा तो स्वर्ग के मालिक नहीं बनेंगे, लेकिन हम बच्चों को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। और इसलिए अब हमें दो ही चीज़ याद रखनी है। ब्राह्मण तो हम बन ही गए हैं, और मैं समझती हूँ कि जो पक्के ब्राह्मण हैं, जो ब्राह्मण जीवन के
नियम मर्यादाओं को पालन करते हैं और जो निश्चय पूर्वक ब्राह्मण जीवन में चल रहे हैं, वो ही मधुबन आते हैं बाप दादा से मिलने के लिए। इसलिए ब्राह्मण हम बन ही गए हैं। योगी जीवन में हम चल रहे हैं। अब हम न भोगी हैं, न भक्त हैं, लेकिन निरंतर बाबा से मिलन मनाने वाले प्रैक्टिकल योगी बच्चे हम बन गए हैं। और हर एक ब्राह्मण जो दिल से पुरुषार्थ करते हैं, मैं समझती हूँ वो अंदर से अनुभव कर रहे हैं कि जैसे जैसे दिन बीतते हैं, बाबा की याद भी जिगरी ठोस बनती जाती है। स्थिति की एक रसता और हमारा वो स्वरूप भी बनता जाता है। क्योंकि जब से सही ज्ञान मिला है, बाबा मिले हैं, हमने अपने जीवन में, हम सभी ने अपने जीवन में वो अभ्यास शुरू कर दिए हैं। चाहे आत्माभिमानी बनने का हो, एक बाबा की याद में मग्न होने का हो, ये नित्य का हमारा अभ्यास चल रहा है। मैं समझती हूँ कि ब्राह्मण बच्चों के जीवन का एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन हमने खुद को आत्मा ना समझा हो या बाबा के प्यार में मग्न होने का अभ्यास न किया हो। हर एक ब्राह्मण भाई बहने ये रोज का और रोज भी बार बार का ये अभ्यास करते हैं। ये अभ्यास ही स्थिति बनाते हैं। तो अभ्यास से स्थिति बनती है। हम महसूस करते हैं अपने अंदर कि सचमुच हमारी देह से न्यारी रूहानी स्थिति बनती जाती है। और जब स्थिति की परिपक्वता होती है तो तीसरी बात फिर वो स्वरूप बनता है। स्वरूप के रूप में वो प्रत्यक्ष होता है और वो हमारे संपर्क में जो भी आते हैं उनके अनुभव से उस बात को जान सकते हैं कि वो हमें देखते हैं, हमें मिलते हैं, हमारे साथ रहते हैं या काम करते हैं। वे अनुभव करते हैं कि सचमुच हमारा स्वरूप दिव्य बनता जा रहा है या नहीं। और अब हम सबको स्पष्ट है कि बाबा से हमने ज्ञान की बहुत ही गहराई प्राप्त कर ली है। हर बात बाबा ने हमें समझा दी है, जिसको भक्ति में भी कहते हैं कि शिव आकर के अगम निगम के भेद खोलते हैं, आलोक परलोक के राज स्पष्ट करते हैं, आदि मध्यांत का ज्ञान बताते हैं। सचमुच हम एक क्षण भी शांति से सोचते हैं तो हम समझ सकते हैं
कि जीवन का ऐसा कोई राज नहीं, संसार की ऐसी कोई बात नहीं जिसका ज्ञान बाबा ने हमें ना दिया हो। इतना ज्ञान स्वरूप बाबा ने हमें बनाया है, न केवल एक बार बताकर, लेकिन बार बार बताकर, बार बार रिवाइज कराकर, हर विधि से समझाकर बाबा ने हमें ऐसा बनाया है जो उस ज्ञान स्वरूप स्थिति से हम देखते हैं तो हम महसूस करते हैं कि ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर हमारे पास ना हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल हम सबके पास ना हो। अब केवल बाकी है तो वो यही बाकी है कि हम अपनी साधना को बढ़ाएं, अभ्यास को बढ़ाएं। चिंतन करना, ज्ञान समझना, ज्ञान सुनना, ज्ञान समझाना, बेशक हम उसमें एक्सपर्ट होते जा रहे हैं, लेकिन अब आवश्यकता है कि सघन अभ्यास हो, इंटेंसिव प्रैक्टिस हो, ताकि वो ठोस स्थिति का निर्माण हो जाए और हमारा वो स्वरूप दिखाई दे। तो बाबा ने जो हमें होमवर्क दिया है कि प्रैक्टिकल में बाप समान बनना है, केवल मानसिक रूप से नहीं, केवल योग के समय नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल में, व्यवहार में हम बाप समान हो, जिसको दूसरे शब्दों में बाबा ने हमें कहा है कि चेहरे और चलन से प्रैक्टिकल फरिश्तेपन की अनुभूति हो। तो मेरे हिसाब से आप सभी ने भी इस होमवर्क पर ज़रूर सोचा होगा। 4 मास बीत चुके हैं, अब केवल 2 मास हमारे सामने हैं और उसके बाद बाबा हमारी व्यक्तिगत रिजल्ट को देख ही लेगा। मैंने जो सोचा है वो मैं आपके सामने रखती हूँ कि हमें मुख्य रूप से 6 बातों पर विशेष अभ्यास करना चाहिए या धारणा करनी चाहिए। हमें उस पर विशेष अटेंशन देकर के पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि जब एक फरिश्ते के स्वरूप को हम सोचते हैं तो हमें उसमें सोचने पर भी वो चीज़ें दिखाई देती है, अनुभव में आती है। पहली बात उसमें है कि फरिश्तापन माना वो सूक्ष्म वतन की हमारी मूवी की स्टेज है, और इसलिए हमारा विशेष अभ्यास आवाज की स्थिति से परे, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमें साइलेंस की स्थिति का अभ्यास करना होगा। क्योंकि जिस सूक्ष्म वतन को फरिश्तों की दुनिया हम कहते हैं, अल्टीमेट जो हमारा संपूर्ण अव्यक्ति फरिश्तापन है, और वो आवाज की इस दुनिया से परे, बाबा कहते हैं ना ये दुनिया है टॉकी वर्ल्ड और वो है मूवी वर्ल्ड, आवाज से परे।
मीन्स हमें साइलेंस पावर को बढ़ाना होगा। और साइलेंस पावर की डेफिनेशन सिर्फ चुप रहना, आवाज न करना नहीं, तो साइलेंस पावर की जो डेफिनेशन बाबा ने हमें दी है, उसमें केवल चुप रहना, आवाज न करना वो नहीं है। वो तो ब्राह्मण बनते ही हमारी धारणा में आ जाता है कि हम वाणी पर संयम रखते हैं, कम बोले, धीरे बोले, मीठा बोले। ये हमारे ब्राह्मण जीवन की डिसिप्लिन है। लेकिन अब उससे आगे वो हमारे में हो, लेकिन उससे आगे अब फरिश्ता जब हमें बनना है, तो हमें साइलेंस की उस परिभाषा के अनुरूप शांति अपने में लानी होगी। और वो परिभाषा है कि कर्मेंद्रियों के विषयी आकर्षणों की हलचल से परे मन की अचल अडोल स्थिति को साइलेंस की स्थिति कहते हैं। कर्मेंद्रियों के विषयी आकर्षण की हलचल से परे मन की अचल स्थिति को साइलेंस की स्थिति कहते हैं। ये है मन की शांति, कि हमारी आंतरिक मनसा द्वंद्व की न रहे, युद्ध की न रहे। बाह्य रूप से ब्राह्मण जीवन की डिसिप्लिन में चलते हुए भी मानसिक युद्ध चलते हैं। लेकिन अब हमारे में वो परिपक्वता हम लाएं कि हम इस ब्राह्मण जीवन को, इस पवित्र जीवन को दिल से स्वीकार कर लें, तो युद्ध समाप्त हो जाता है और कोई भी कर्मेंद्रिय के विषय का आकर्षण हमें नहीं रहता है। हर इंद्रिय का अपना विषयी रस है। आंखों को देखने का मन करता है, मुख से बोलने का भी, और रस और स्वाद का भी आकर्षण रहता है। हाथों से स्पर्श करने का आकर्षण होता है। कानों से अनावश्यक बातें सुनने जानने का आकर्षण रहता है। ये हर कर्मेंद्रिय का अपना विषयी रस है। और हम महसूस करते हैं कि कोई न कोई इंद्रिय रस की चंचलता हमें बार बार हलचल में लाती है, या अपनी ऊंची स्थिति से साधारण स्थिति में हमें ले आते हैं। तो अब केवल ब्राह्मण जीवन की धारणा और डिसिप्लिन से हम संतुष्ट ना हो जाएं, लेकिन हमें उससे भी आगे ये लक्ष्य रहे कि मन भी उस युद्ध में न जाए, ताकि नित्य जो ज्ञान और योग का अभ्यास हम करते हैं और जो शक्ति कमाते हैं, वो इस मानसिक द्वंद्व में खर्च हो जाते हैं। इसलिए
हमारी अंदर की मन की स्थिति, क्योंकि जब कोई इच्छा नहीं, कोई रस नहीं, मुझे कोई सांसारिक दैहिक भौतिक आकर्षण नहीं, तो नेचुरली मैं अपने आप को मैक्सिमम शांति की स्थिति में स्थित कर सकूंगी। क्योंकि जब कोई भी स्वरूप बनाना है, जैसे कोई भी चीज का कोई घाट बनाना है, कोई स्वरूप बनाना है, कोई शेप देना है, तो उस चीज का स्थिर रहना बहुत जरूरी। अगर वो हिल जाता है तो वो शेप भी बिगड़ जाता है ना। जैसे आपको कोई मेकअप कर रहा है और आप हिल जाते हैं तो वो मेकअप भी बिगड़ जाता है। जहां ढंग से जो चीज लगनी चाहिए वो नहीं लगेगी। इसलिए हमारा शांत और स्थिर रहना आत्मिक स्थिति से वो बहुत जरूरी है। इसलिए छोटी छोटी बातों में अपसेट होना, बार बार अपने मूड को चेंज करना, हमें पुरुषार्थ में बार बार ऊपर नीचे होना, इन सब चीजों को शांति की स्थिति नहीं कहे। ठीक है, हम नए होते हैं, ईश्वरीय जीवन का प्रारंभ होता है, हमारे सामने बातें आती है, हम ऊपर नीचे हो जाते थे। लेकिन अब कई दिन बीत चुके हैं इस ईश्वरीय जीवन में चलते हुए, हमें सेवा करने का भी अभ्यास हो गया है, इस ब्राह्मण परिवार में चलने का भी अभ्यास हो गया है। हमें दुनिया में लौकिक में रहते हुए भी पवित्र योगी बनने का अभ्यास हो चुका है। कईयों को कई दिनों का, कईयों को कई मास का, कई वर्षों का। अब हमारे अंदर वो मैच्योरिटी आए, जबकि हमने वो डिसाइड कर लिया है, अपने आप से हमने ये फैसला कर लिया है कि मुझे इस जीवन में चलना ही है, तो फिर मुझे बार बार अपसेट होने का कोई अर्थ नहीं है। तो अब मेरे अंदर वो मैच्योरिटी, उसी को साइलेंस की शक्ति कहेंगे, वो दिखाई दे। तो ब्राह्मण जीवन की प्रैक्टिकल दिनचर्या हमारी ऐसी हो कि स्थूल आवाज की रीति से भी कम बात करें, धीमी आवाज से बात करें, बहुत बातें ना करें, क्योंकि वाणी के माध्यम से हम अपनी आत्मिक शक्ति को बहुत खर्च करते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि जो योग के द्वारा आंतरिक प्राप्ति कर लेते हैं, उनका वाणी पर संयम आ जाता है। जैसे वो कहावत में हम कहते हैं कि जब तक वो गागर अधूरी है तो हलचल होती है, आवाज करती है, पर जब पानी से फुल भर जाती है फिर वो आवाज नहीं करती है, वो छलकती नहीं है। इसी प्रकार इस ब्राह्मण जीवन में जब आप अब एक्सपर्ट होने लगे हैं, अनुभवी होने लगे हैं, मैच्योरिटी हमारे अंदर आने लगी है, तो शांति और स्थिरता भी हमारे में आए। और वही एक लक्षण है हमारे फरिश्ता स्वरूप का। दूसरी बात, न्यारापन। फरिश्ते को सदा धरती से ऊपर दिखाते हैं। डिटैचमेंट एंड यूनिकनेस, ये दो अर्थ में न्यारापन। न्यारा मीन्स डिटैच भी, और ये बिल्कुल न्यारी अनोखी चीज है, मीन्स यूनिकनेस। उस अर्थ में पहले हम डिटैच हुए कलियुगी
आसुरी जीवन से और ब्राह्मण जीवन में हम आए। ब्राह्मण जीवन में चलते चलते हम इस ब्राह्मण संसार में इन्वॉल्व हो गए हैं। मैं समझती हूँ कि अब दुनिया से डिटैच होने की बात मुझे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी हो गई है। जो भी बाबा के योगी ब्राह्मण बच्चे हैं वो दुनिया से न्यारे हो ही जाते हैं, क्योंकि एक अनोखी जीवन पद्धति हमें मिली है। पर इस ब्राह्मण जीवन, ब्राह्मण परिवार और इस ईश्वरीय सेवा के संसार में आने के बाद हम आपस में इन्वॉल्व ज्यादा हो जाते। पहले हम दुनिया वालों की, संबंधियों की, सगे वालों की बातें करते थे, अब हम यहाँ की आपस की करते हैं। तो वहाँ से तो डिटैच हुए, लेकिन यहाँ आके अटैच हो गए और एक दो में इन्वॉल्व हो गए हैं। इसलिए हमारे चिंतन में आपस की बातें ज़्यादा आ रही है। तो मैं समझती हूँ कि अगर हमें इस ब्राह्मण संगठन में रहते हुए फरिश्ता बनना है तो हमें आपस में भी न्यारा होना ज़रूरी है, कि हम एक दो की व्यर्थ बात में इन्वॉल्व ना हो, अनावश्यक बातों में इन्वॉल्व ना हो, चाहे वो एक दो के सेंटर की हो या एक दो के सेवा की हो या एक दो सेंटर के भाई बहनों की हो या कहीं की भी हो। हमें इस ईश्वरीय परिवार और ईश्वरीय जीवन के अंदर भी न्यारा और प्यारा बनकर चलना जरूरी। मैं सोच रही थी कि पहले हम लोगों को ये बताते थे कि कलियुगी संसार में रहते हुए कमल पुष्प के समान रहना है, लेकिन अब फरिश्ता बनने के लिए ज़रूरी है कि इस ब्राह्मण परिवार में भी हम कमल फूल के समान रहें, है ना। एक दो से न्यारे और प्यारे, और बातों में हम न जाएं, क्योंकि परिवार अब बेहद का हो चुका है। बहुत सारे भाई बहनें हैं, बहुत सारे सेंटर्स है, बहुत सारी सेवा की विधियां हैं। तो ये नियम है कि जब कोई चीज़ का विस्तार हो जाता है तो उस समय अगर मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचना है तो मुझे सार को पकड़ के चलना चाहिए। इसलिए हम उस सार में स्थित रहे कि परिवार क्यों रचा गया, सेवा हम क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे भी सार क्या है, उस सार को पकड़ के हम चले। तो रोज हम अभ्यास करते हैं, बाबा की याद में जब बैठते हैं, व्यक्तिगत जीवन में देह से न्यारे रहने का अभ्यास हम करें। और ये आप सब अनुभव करते होंगे कि ये हमारा फाउंडेशन का अभ्यास है। हमारे ब्राह्मण जीवन की नींव ही है देह से न्यारा रहना और आत्माभिमानी बनना। तो ऑटोमेटिक बहुत बातों से आप साक्षी हो सकेंगे और न्यारा रह सकेंगे। दूसरा है, वो हुआ व्यक्तिगत जीवन में। दूसरा है, व्यावहारिक जीवन में हम ट्रस्टी होकर के चले। अगर प्रैक्टिकल में ट्रस्टी नहीं है तो फरिश्ता बनना हमारे लिए दूर है। बाबा जैसे भाई साहब अभी बता रहे थे, प्रेम भाई, प्रैक्टिकल में चाहे गृहस्थ में रहते हैं चाहे सेंटर में रहते, मेरा अपना रचा हुआ लौकिक परिवार है या बाबा का दिया हुआ अलौकिक परिवार है, लौकिक नौकरी धंधे हैं या सेवा का कारोबार है, हम जहाँ भी हैं
हमारे अंदर ट्रस्टीशिप चाहिए कि बाबा मालिक है और मैं उनके तरफ से निमित्त हूँ, इसलिए उनका जो डायरेक्शन है उस श्रीमत के अनुसार मुझे इस कारोबार को चलाना है या व्यक्तियों को चलाना है। मुझे ये पक्का हो जाए कि मैं अब इस अलौकिक जीवन के अंदर लौकिक कर्म बंधन से नहीं हूं, मैं यहाँ अलौकिक सेवा के संबंध से हूं। यहाँ मैं किसी से हिसाब चुकाने के हिसाब से न चलूं, लेकिन श्रेष्ठ संबंध बनाने के हिसाब से चलूं। तो भल हम उमंग उत्साह से और जिम्मेवारी के साथ सेवा करें, परिवार को बढ़ाने का, सेवा को बढ़ाने का कार्य करें, लेकिन ट्रस्टीशिप जरूर होनी चाहिए। और इसलिए रोज सुबह उठकर जब मैं अपना कारोबार शुरू करूं तो मैं एक क्षण बाबा से बात कर लूं कि बाबा ये आपका कार्य है और मैं निमित्त बनकर आज का कारोबार शुरू कर रही हूं। लिटरली रोज ये प्रैक्टिस चाहिए। भल बाबा की याद में हम नेचुरल है, परंतु इंटेंसिवली हम होने चाहिए, तभी हम रोज के कारोबार में न्यारे रह सकते। और तीसरी बात कि जब योग के अभ्यास में हम बैठते हैं, एक है मेरा व्यक्तिगत जीवन, मेरा खाना पीना, उठना बैठना, सोचना, घूमना फिरना, देखना सोना, इन कर्मों में देह से न्यारा रहने का अभ्यास। प्रैक्टिकल जहां मैं दूसरी व्यक्तियों के इंटरेक्शन में आती हूँ, कारोबार में आती हूँ, वहां ट्रस्टीशिप और मेरा जो आध्यात्मिक जीवन है, मीन्स जब मैं बाबा की याद में बैठती हूँ, विशेष योग अभ्यास में बैठती हूँ, एकांत में बैठती हूँ, उस योग के अभ्यास में मुझे ये पाठ पक्का हो जो बाबा कहते हैं कि अब घर जाना है। मानो प्रैक्टिकल में मेरा लक्ष्य हो कि मुझे सारे दिन की, सारे कारोबार की, सारे संबंध की लीला को समेट कर मुझे अपनी साइलेंस की स्थिति में जाना है। तो रोज का मुझे योग के समय और मेरा जब बाबा के साथ यूनियन है, मिलन है, बाबा से जब मेरी बातचीत होती है, उस स्थिति में मेरा ये अभ्यास हो। तो मैं समझती हूँ कि अगर रोज की दिनचर्या में और हमारे ये 3 प्रकार के कारोबार में बार बार का हमारा अभ्यास और अटेंशन होगा, तो बहुत सहज हम न्यारा रह सकेंगे। कहीं भी अटैच भी नहीं हो जाएंगे, घृणा भी नहीं होगी, टेंशन भी क्रिएट नहीं होगा, बहुत सहज हमें महसूस होगा। तो ये एक अभ्यास सिर्फ प्यारा बनना नहीं, लेकिन न्यारा बनना, इस चीज को हमें अंडरलाइन करना होगा, क्योंकि प्यारा बनना सतयुग के हिसाब से आवश्यक है, लेकिन परम धाम जाने के हिसाब से न्यारा बनना बहुत जरूरी। जैसे मुझे शांति धाम जाना है, उस हिसाब से मुझे वाणी से परे जाना है, और सतयुग में जाना है, उस हिसाब से मुझे मधुर भाषी बनना है। तीसरी बात कि हमें अपने लाइट स्वरूप का विशेष अभ्यास, क्योंकि फरिश्ता स्वरूप वो लाइट का स्वरूप है, और लाइट हमें 2 अर्थ से लेना होगा।
कर्म व्यवहार में लाइट रहना वो दो सेंस में हम करेंगे कि एक तो मुझे नए कोई कर्मिक अकाउंट नहीं बनाना है, क्योंकि एक है आत्मा की स्थिति को लाइट बनाना, कर्मों के हिसाब से हल्का होना। और जब कर्मों के हिसाब से मुझे हल्का बनना है तो मैं लक्ष्य रखूं कि मुझे नया कर्म बंधन किसी के साथ भी नहीं बनाना है। और नया कर्म बंधन नहीं बनाने का मतलब है कि मुझे कोई भी व्यक्ति के साथ कोई भी सिचुएशन में उनके कैसे भी व्यवहार पर मुझे रिएक्ट नहीं करना है। मुझे अपने ओरिजिनल स्टेज से ही एक्ट करना है, क्योंकि जहां हम रिएक्ट करते हैं वहां हम नए कर्मिक अकाउंट को बनाते। और मैं रिएक्ट क्यों करूं जबकि मैं पर्सनल कोई कर्म बंधन से किसी के साथ अब हूं ही नहीं। मेरा नया जीवन है और मैं इस अलौकिक जीवन में हूं, तो मैं अब बाबा के तरफ से ही निमित्त बनकर हर एक से व्यवहार कर रही हूं। इसलिए मुझे रिएक्ट नहीं करना है, लेकिन जैसे बाबा एक्ट करते थे वैसा ही मुझे व्यवहार करना। तो मैंने देखा है कि मेरा अपना तो नया हिसाब नहीं बनेगा, लेकिन जो व्यक्ति मेरे से मिसबिहेव करता है उसका अकाउंट भी खत्म हो जाता है। वो भी महसूस करते हैं कि मेरा कितना भी ऐसा करने पर भी ये व्यक्ति मेरा बुरा नहीं कर रही है, तो अपने आप उनका हिसाब भी हमारे से पॉजिटिव बनने लगता है। उसके लिए हम बाबा के जैसा दिल रखें, जगत माता और जगत पिता का स्वरूप अपनाएं, दिल की विशालता रखें, मैंपन में ना आए। ये सब चीजें हम अंदर में जितना पक्का कराएंगे, प्रैक्टिकल में बहुत नेचुरल हमारा ये स्वरूप बनेगा। और दूसरी बात कि आत्मा स्वयं लाइट है, उस हिसाब से योग में भी हमारा ये लक्ष्य रहे कि बाबा जो कहता है फरिश्ता स्वरूप, साक्षात्कार स्वरूप मुझे बनाना है, तो आप सोचिए साक्षात्कार लाइट स्वरूप का होता है, कोई स्थूल स्वरूप का नहीं होता है, लाइट स्वरूप का होता है। इसलिए मेरे चिंतन में, मेरे मनन में वो स्वरूप बार बार आए, चाहे मेरा अपना लाइट फरिश्ता स्वरूप, चाहे अव्यक्त बाप दादा का स्वरूप, चाहे अव्यक्त वतन मुझे बार बार याद आए, या चाहे मुझे परम धाम अखंड लाल ज्योति तत्व याद आए, या निराकार ज्योति बिंदु बाबा याद आए, या मेरा निराकार आत्मा स्वरूप मुझे याद आए। ये सब चीजें जो है वो लाइट स्वरूप की है। तो मेरे चिंतन और मेरे बुद्धि के गमन का स्थान यही सब रहे कि शरीर से हम इस दुनिया में हैं, लेकिन बुद्धि से, मन की आंख से हमें ये अभ्यास हो कि चाहे हम बोल भी रहे हों, लेकिन मन की आंख से मैं वतन को देखूं, अव्यक्त बाप दादा को देखूं, या उस निराकार स्वरूप को देखते रहूं। और ये अभ्यास हो सकता है, चाहे आप ज्ञान दे रहे हैं, कोई टॉपिक पर बोल रहे हैं, तो भी आप आत्मा की कोई विशेष स्थिति में रह सकते। और
हम वैसे योगी तो है ही, इसलिए थोड़ा सा अटेंशन देकर अभ्यास करने से अब बहुत जल्दी ये चीजें नेचुरल हो जाती। चौथी बात है कि हमें फरिश्ते के अंदर, हाँ, लाइट स्वरूप में एक बात मुझे ये भी बतानी थी कि हमारे अंदर लाइट स्वरूप का मीनिंग है पारदर्शिता। हमारी पर्सनालिटी में ट्रांसपेरेंसी हो, हम अंदर एक बाहर दूसरे ना हो, हम अंदर बाहर एक हो, सच्चे हो। तो सच्चाई सफाई भी ट्रांसपेरेंसी लाती है, वो हमारे स्वरूप को लाइट स्वरूप बनाती है। अगर हम अंदर अलग है, बाहर अलग है, बोलते कुछ है, करते कुछ है, कहते कुछ है, जाते कहीं और है कुछ और बात बदल देते, अगर इस प्रकार का हमारा जीवन है तो बेशक ये योगी के लक्षण तो है ही नहीं, तो फरिश्ता बनने का तो सवाल ही नहीं। इसलिए ये हेरा फेरी, उलट सुलट, झूठ सच, इधर का उधर, इन सब से तो हमें ऊपर जाना होगा, तब हम योगी बनते हैं। और योगीपन में स्थिरता से चले तब फरिश्ता बनते। और चौथी बात कि फरिश्ते के स्वरूप को वैसे भी जो दिखाया जाता है उसे उड़ता हुआ पंख बताते। उड़ना उमंग उत्साह की निशानी। ब्राह्मण जीवन में हम टायर्ड न लगे, मुश्किल से जैसे हम पूरा कर रहे हैं वो नहीं, किसी को थके हुए नजर न आए कि ठीक है ये ब्रह्मा कुमार कुमारी तो बने हैं लेकिन थके हुए हैं, मुश्किल से पहुंच रहे हैं मंजिल की ओर। थकना तब होता है जब इच्छाएं हैं और युद्ध है। अगर मेरी अनुभूति ये है कि जो मुझे मिला है मैं उसमें सेटिस्फाई हूँ, बाबा से, ज्ञान से, सेवा से, मेरी इस श्रेष्ठ जीवन से, और मुझे अंत तक, क्योंकि बाबा ने हमें कहा है कि मंजिल मुश्किल नहीं है, बेशक ऊंची जरूर है। हमारी मंजिल ऊंची तो जरूर है, हाँ, मुश्किल नहीं है, पर ऊंची है इसलिए जब तक मैं उस मंजिल पर पहुंचूं, जीवन के आखिरी श्वास तक उमंग उत्साह से मुझे चलना है। चाहे सेवा का उमंग उत्साह, चाहे स्व परिवर्तन के बारे में उमंग उत्साह, मुझे थकना नहीं। और मुझे रिजल्ट मिले या ना मिले, एक घड़ी मुझे सक्सेस नजर ना भी आ रहा हो, भी मेरा योग नहीं लग रहा हो, मुझे कोई अनुभव ना हो रहा हो, मेरे संस्कार न बदल रहे हो, मेहनत करने पर भी, तो भी मेरा उमंग उत्साह कम ना हो, क्योंकि मुझे ये निश्चय और स्पष्टता है कि सत्य यही है, स्व परिवर्तन का और कोई रास्ता नहीं, पावन बनने का यही उपचार है। इसलिए जबकि सत्य बाबा मिला, सत्य ज्ञान मिला, सत्य मार्ग मिला, होना है इसी मार्ग से ही होना है, और कोई विधि और कोई ज्ञान नहीं निकलना है। जब मुझे ये निश्चय है तो मुझे उमंग क्यों छोड़ना चाहिए? होना ही है, बनना ही है, क्योंकि बाबा खुद हमारा साथी है। मेरी व्यक्तिगत चाहे कुछ भी कैपेसिटी हो, लेकिन आखिर उसको पूरा करने वाला बाबा मेरे साथ है।
इसलिए मुझे लगे ही रहना है। माया अपना काम करे, मैं अपना काम करूंगी। शरीर अपना हिसाब चुकाता है, मैं अपना पुरुषार्थ करूंगी। तो जितना उमंग, उत्साह, रुचि और जिगर, लगन से, जो बाबा ने कहा ना कि लगन तो है भगवान से, अब मगन होने की जरूरत है। लव तो है, लीन होने की आवश्यकता है। इसलिए बाबा ने शायद शिव जयंती की मुरली में ही कहा था कि वो प्यार है, लेकिन अब आवश्यक है कि मैं उसमें खोई रहूं। मुझे बाबा से प्यार है, लेकिन अभी मेरी नजर और तरफ भी है। उस प्यार में मैं डूबी हुई रहूं। वो हमें करते रहना है। और जब उस लगन से करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलती ही है। मैं समझती हूं कि हम बाबा के बच्चे, कल पहले के विजयी, कल पहले देवता बने हुए, इस अंतिम जन्म में इतने पत्थर तो नहीं हो सकते हैं कि परिवर्तन ना ही हो, होना ही है। भले मुझे मेरी बुद्धि और शक्ति से न भी सतयुग दिखाई देता हो, ना भी महसूस हो रहा हो कि कोई देवता बन रहा है, लेकिन ये बाबा का कार्य है। और जब स्वयं बनते हैं तो हमें सब में भी वो नजर आता है। और पांचवी बात, फरिश्ता बनने की बेसिक धारणा अंदर की, एक बाप दूसरा न कोई। मेरे सर्व संबंध एक बाप से, मेरी सर्व प्राप्ति एक बाबा से। अगर इस फाउंडेशन में अभी भी कमी है तो हम लाइट हो नहीं सकते हैं। हम इस ग्रॉस स्थूल देह में ही रहे। क्योंकि थोड़ा भी मेरा दैहिक आकर्षण, कोई देहधारी में थोड़ा भी अधिक प्यार मुझे देहधारी ही बना के रखेगा, फरिश्ता नहीं बनने देगा। सबसे कड़ा पत्थर यही है। इसलिए मेरी मूल योगी जीवन की मूल धारणा, एक बाप दूसरा न कोई। दूसरा कोई भी खास नहीं, सभी मेरे, कोई नहीं मेरा। इसलिए बाबा इस सीजन की कितनी मुरलियों में हमें फिर बाबा ने कहा है, विशेषता प्रभु की देन है। इस बार तो बाबा ने कितना अच्छा कहा था कि दाता को भूल जाएं और लेवता को याद करने लगे। हाँ? जिसको योग्य बनाया उसमें फंसे और योग्य बनाने वाले को भूलें। अंदर अंदर अपने आप को ये चीज पक्की करा दे। ठीक है, हम सबके साथ प्यार से चलते हैं, लेकिन हमें पता है कि हम हैं उस एक के। हम देखते हैं ना अपनी दादियों में, सबसे प्यार करती है, पर हमें पता है कि वो हैं सिर्फ एक बाबा की। हाँ? हम भले कितना आपस में कहें मेरी दादी, पर दादी की खुद की धारणा क्या है कि मैं एक बाबा की।
और छठवीं बात कि फरिश्तापन संपूर्ण और संपन्न स्थिति को कहते हैं। अभी जो हम अनुभव करते हैं फरिश्तापन, वो कर्मयोगी फरिश्तापन, पर बाप समान संपूर्ण अव्यक्ति कर्मातीत फरिश्तापन की जो बात है, तो कोई भी गुण और कोई भी शक्ति की कमी न रहे। मीन्स मैं कोई भी कमी को चला नहीं लूं। अपना चित्र हमें स्पष्ट हो। मुझे पता है मेरे में कौन सी कमी है, किस गुण की कमी है, किस शक्ति की कमी है, उसको मुझे भरना ही है। ये संतुष्टता नहीं कि मेरे में सहनशीलता तो है, समाने की शक्ति तो है, लेकिन नहीं, मेरे में फेस करने का पावर भी, माना कोई भी गुण शक्ति की कमी को हम चला न लें। हमारा ये प्रयास पुरुषार्थ हो जिगरी कि हर गुण और शक्ति से मुझे संपन्न बनना है। तो अगर इन मूल मेरे चिंतन के हिसाब से आप और भी अच्छा चिंतन कर सकते हैं, और भी बातें आपको अंडरलाइन हो सकती है, लेकिन ये लक्ष्य मुझे कि मुझे बनना है। और अब ये समय है जब मुझे वो रिजल्ट अभी ही अनुभव कराना है। खुद करेंगे, ऑटोमेटिक दूसरे भी करते हैं। बाबा ने कहा है, सच्चा प्यार है तो रिटर्न देना ही है ना। ऐसे तो नहीं कि बाबा कहते रहे और हम सुने ही नहीं, हम ध्यान पर ही ना ले इस बात को। बाबा पढ़ा के जाएं और हम भूल जाएं पीछे से। इसलिए सीजन में जो होमवर्क मिलता है वो साथ साथ चलता रहे। 6 मास तो बाबा खुद हमारे साथ साथ रह के, है ना, क्योंकि हर 15 दिन के बाद बाबा आते हैं। मीन्स ये 6 मास तो खुद बाबा साथ साथ रह के हमें ये होमवर्क करा रहे हैं। अभी अगर हम बाबा के साथ साथ करेंगे तो आगे जो 6 मास है, सूक्ष्म में तो बाबा साथ है ही, लेकिन आगे जो 6 मास है जहां हम आपस में हैं, उस समय उस होमवर्क को हम आसानी से चला सकेंगे, कंटिन्यू कर सकेंगे। इसलिए एक मुरली के बाद नेक्स्ट मुरली में जब हम आते हैं तो मेरा चार्ट मुझे ये रिजल्ट दे कि उस मुरली का होमवर्क मैंने अभी कंप्लीट किया है, क्योंकि बाबा तो आगे ही आगे पढ़ाते जा रहे हैं, है ना। तो हम 15 मिनट अभ्यास करते हैं उस स्थिति का भी। सभी अलर्ट होके बैठे और एक दूसरे से डिटैच होके बैठे, टच नहीं करें।